हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आंसर की को लेकर एक बड़ा ही अपडेट जारी किया है। मुझे लगा कि आप सबों तक ये बात जानी चाहिए। आंसर की को लेकर उन्होंने जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि अब आंसर की जो होगा वो फाइनल रिजल्ट से पहले ही दोबारा भी रिवाइज कर दिया जाएगा। अभी तक पहले ये होता था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, पीटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आयोग एक मॉडल आंसर की जारी करती थी, यानी प्रोविजनल आंसर की जारी करती थी। उसके बाद हमसे आपत्तियां लेती थी, जो परीक्षार्थी होते थे उनसे आपत्तियां लेती थी, और उस आपत्तियों का निराकरण जब हो जाता था तो फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करके उसी के साथ फाइनल आंसर की भी प्रकाशित कर दिया जाता था। परंतु इसमें कई बार विवाद होता था कि भाई फाइनल आंसर की में आंसर भी गलत है और उसके बाद भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। 67वीं का में आपने देखा ही होगा कि फाइनल आंसर की पे भी कई तरह के विवाद है, कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। तो और वाकई समस्याएं होती थी। 67वीं में अभी भी कम से कम 4 से 5 को प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर पे लोगों को अभी भी आपत्ति है और वाकई वो सच भी है। तो इसी समस्याओं का निराकरण करने करके अध्यक्ष महोदय ने यह बताया है कि अब जो एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो प्रोविजनल आंसर की जारी होगी, उस पर आपत्तियां मंगा ली जाएगी। फिर उस आपत्तियों के का निराकरण कर एक फाइनल आंसर की वो जारी करेंगे और उसके बाद उसे 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रखेंगे। और फिर उस पर अगर कोई आपत्ति होगी तो फिर विशेषज्ञों के साथ बैठकर उस पर अंतिम निर्णय फिर से दोबारा लिया जाएगा और उसके बाद ही परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। पीटी का रिजल्ट उसके बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। तो ये एक अच्छा मतलब कि पहल है उनका कि आप पहले ही सारी समस्याओं का, सारे जो आपत्ति है उसका निराकरण कर ले और उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन करें। क्योंकि देखिए, एक बार अगर रिजल्ट निकल जाता है, पीटी का रिजल्ट फाइनल, तो उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। कोर्ट भी उस चीज़ों को एग्री नहीं करता है। अब फाइनली कोई वो जो है कि आयोग के पक्ष में ही निर्णय देता है और स्टूडेंट्स को निराशा ही हाथ लगती है। कोर्ट से कोई उम्मीद है नहीं, इस मतलब कमीशन और परीक्षा के सिलसिले में आप कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं कर सकती है। कोर्ट इसमें बिल्कुल नकारा की भूमिका में रहता है। वो आपको 1 2 3 हेयरिंग में लगेगा कि हम जीत जाएंगे, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, आयोग को इसमें सुधार करनी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। फाइनली आयोग जो है वही जीतता है। अब ये कैसे जीतता है ये पता नहीं है कि क्या उसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है, किस तरीके से जो जजमेंट्स आते हैं, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आंसर की में वाकई समस्याएं होती हैं और कोर्ट से इस मामले में आप और हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बस आज सुबह सुबह यही एक ताज़ा अपडेट था बीपीएससी को लेके कि अब आंसर की जो है पहले ही दोबारा ही रिवाइज हो जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशित होने से पहले ही उसको दोबारा रिवाइज करके और एकदम से फाइनल आंसर की बना दिया जाएगा और सारी आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। और जो आप अभी आपत्ति दर्ज करेंगे उसके बाद एक फाइनल आंसर की जो 3 दिनों तक पब्लिक डोमेन पे रहेगा उस पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है और इससे शायद बच्चों को और जो भी प्रतियोगी होंगे जो एग्ज़ाम देंगे उनको सहूलियत होगी और कम से कम एक सही मूल्यांकन की तरफ ये कदम बढ़ाने वाला एक कदम है। सही मूल्यांकन हो और रिजल्ट सही प्रकाशित हो, इसके लिए बिहार के छात्र वर्षों से प्रयासरत हैं, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि अब कुछ प्रणाली सही होगी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल एडिटोरियल डेस्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें जीएस और निबंध को लेकर मैं अपना आगे का जो सीरीज है उसको मैं लेके आऊँगा और उसमें आप सबों को बहुत ही आसान तरीके से जीएस और ऐसे लिखने के तरीके बताऊँगा जिससे को फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।